तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग द राइट वे। उससे पहले कुछ हम यहाँ पे फैक्ट चेक करेंगे कि देखो हम ट्रेडिंग में कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग में एक्चुअली कर क्या रहे हैं, और जो लोग हैं जो अदर बिजनेस में हैं, अदर जॉब में हैं, उसके लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं, उसके कंपेयर में हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये शुरुआत को हम समझ गए ना, तो फिर आगे हमारे लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। देखो किसी बिल्डिंग को बनने में क्या होता है ना, जो फाउंडेशन होता है ना, पहले फाउंडेशन मजबूत बनाना होता है, स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। अगर ये फाउंडेशन वीक है तो इस पर जो बिल्डिंग है ना वो टिक नहीं पाएगी। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारी बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। तो हमें पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे सेबी के अकॉर्डिंग कि 89% जो ट्रेडर है ना लॉस कर रहे हैं। ये नंबर को ध्यान रखना है। मीन्स 11% जो ट्रेडर है ना वे प्रॉफिट में। ये बहुत बड़ा नंबर है, मेरा मानना है बहुत बड़ा नंबर है। हम कंपेयर करेंगे कि कितना मेहनत करने के बाद सक्सेसफुल रेशियो है और प्रोफेशन में ये नंबर इंक्रीज हो सकता है। बट उसके लिए ये वीडियो को आपको पूरा वॉच करना होगा, ये नंबर हम बढ़ा सकते हैं। कांस्टेबल की, पुलिस की जो भर्तियां होती हैं उसके लिए जो वैकेंसी आती है ना, अगर स्टेट वाइज हम पकड़ें तो हम ले लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली थी 17,471। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ डेटा के आधार पे बता रहा हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, 17,471 निकली थी और जो लोगों ने फॉर्म भरा था ना 17,76,000, अप्रोक्स 18 लाख लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था। एक सीट पे कैंडिडेट की संख्या 100 से 200 थी। ध्यान देना, 100 से 200 थी। मतलब यहाँ पे चांसेस कितने हैं, 0.5 से लेके 1% तक का ही चांस है। इसके पीछे भी कितनी तैयारियां की गई होगी, कितनी मेहनत की गई होगी। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप नहीं करो। ये करना ऐसा नहीं कि गलत है, बट हम इसके पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं और क्या उस हिसाब से हम ट्रेडिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि 4 साल इंजीनियरिंग के लिए हमें देना है, कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो उसके पीछे भी कितना आपको टाइम देना होता है। आईएएस बनना है उसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी है, उसके पीछे सक्सेस रेशियो क्या है वो भी मैंने आपको बताई। फिर भी यहाँ पे अच्छा रेशियो है, 10 से 11% रेशियो है। यहाँ पे सक्सेसफुल रेशियो है। जो ट्रेडर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मार्केट को लर्न किया है, इनके पास प्रॉपर एक रोड मैप है, उस रोड मैप के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 से 11% यहाँ पे सक्सेसफुल रेशियो। हम यहाँ पे क्या प्लान करके आए हैं कि हमारे पास 10,000 है, 10 का 20 करेंगे 2 दिन में, 20 का 40 करेंगे, ठीक है, और 40 का 50 करेंगे, 80 करेंगे। ये हम रोड मैप लेके आते हैं। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे जल्दी पैसा बनाना है, बट ऐसा नहीं है। जो पहले मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए ना, उन्होंने टाइम दिया है, उसके पीछे इतना स्ट्रगल किया है, उसके बाद जाके वो उस पोस्ट पे पहुँचते हैं। हमें क्यों ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट रातों रात हमें अमीर बना देगा? अमीर आप ज़रूर बन सकते हो अगर आपने मार्केट को सीखा, एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान किया, तो मेरा मानना है कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले हो। देखो अगर 2 साल से 3 साल से 5 साल से हम लॉस कर रहे हैं, 1 साल ही काफ़ी है ये 2 से 5 साल के लॉस को रिकवर करने के लिए। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, मार्केट को सीखना होगा, मार्केट को समझना होगा। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक रोड मैप तैयार किया है और मुझे उम्मीद है कि आप इसके हिसाब से काम करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले फाउंडेशन बनाओ। अगर ये नहीं बना रहे हो तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें वहाँ पे स्टॉप कर देना है जब तक ये मजबूत नहीं हो जाता। इसमें टाइम कितना देना है, 2 से 4 हफ्ते। किन किन बातों का ध्यान रखना है, बिना नॉलेज के ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। ये गैम्बलिंग है और गैम्बलिंग में लॉस ही होता है। अगर नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे हमें लॉस ही होता है। सीखो, क्या सीखना है, मार्केट कैसे काम करता है। बहुत सिंपल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन बेसिक, इस पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी। वहाँ पे जो सबसे बेस्ट वीडियो उसको देखने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो और मार्केट में उसे अप्लाई करो। प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, देखो यही सब चीज़ें जो है ना हमारे फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाली है। अगर ये मजबूत हो गया ना, ये प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, क्या हमारे लिए मुश्किल है ये जानना
कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये जानना हमारे लिए मुश्किल है, मेरा मानना है नहीं, बट इस पर हम काम नहीं करते। तो पहले ये हमारा ये स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो ही हम आगे की तरफ अच्छा काम कर पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, कितना नुकसान देना है, कितना फ़ायदा लेना है, ये पहले हमें तय करना है, ठीक है। जब भी मार्केट में आते हो गोल क्या होना चाहिए, जो भी ट्रेड ले रहे हो, देखो स्टॉक में कर रहे हो, ऑप्शन में कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, ये पहले समझ में आ जाना चाहिए कि ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे ये सोचेंगे कि सर डेमो पेपर ट्रेडिंग मैं तो 4-5 सालों से कर रहा हूँ। अब एक सवाल यहाँ पे और आता है कि सर पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो फीलिंग नहीं आती है। समझो, जो क्वेश्चन कर रहे हो ना उसी में जवाब है, समझो, वहाँ पे फीलिंग नहीं आ रही है। रियल मनी से हम ट्रेड कर रहे हैं तो फीलिंग आती है। फीलिंग क्या आती है? डर और लालच। तो उस पर हमें कंट्रोल करना है, उस पर भी हम वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं आगे कि कैसे अपने इमोशन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम के हिसाब से काम करो कि हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा लॉस क्या होगा। अगर पेपर ट्रेडिंग करते हुए रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसके बाद रियल मनी से काम कर सकते हो। वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग किससे करना है? फेक मनी से, ठीक है। प्रैक्टिस करो बिना रिस्क के, मिस्टेक समझो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमने कोई रिस्क लिया नहीं, हमने क्या गलती की वो आपको पता चल जाएगी। एंड यहाँ पे फोकस प्रॉफिट नहीं होगा, प्रोसेस सीखना होगा, ठीक है। हम प्रॉफिट के पीछे यहाँ पे नहीं जा रहे, हम प्रोसेस के पीछे जा रहे हैं कि हमने क्यों ट्रेड लिया, क्या रीजन था यहाँ पे ट्रेड लेने का, क्या सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा था तो हमने ट्रेड लिया था, और किस हिसाब से हमने होल्ड किया था टारगेट के लिए, और किस हिसाब से हमने होल्ड किया था लॉसेस के लिए। तो यहाँ पे फोकस प्रॉफिट पे नहीं, प्रोसेस पे होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल कैपिटल से शुरुआत कर रहे हो, अगर शुरुआत भी कर रहे हो तो कितने स्मॉल कैपिटल से, 10 से 5 से 10,000 कैपिटल से स्टार्ट करो। इससे बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत में बड़ा पैसा नहीं डालना है। इससे लर्निंग फी समझ लो, ये जो 5 से 10,000 है हो सकता है मार्केट ले ले, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इससे हमें पैसे बनाने हैं, पैसे कमाने हैं, ये मार्केट हमसे ले सकता है। तो इसे क्या करना है? ट्यूशन फीस समझना है। यहाँ पे गिल्टी फील नहीं करना है कि मैं लॉस कर बैठा, क्योंकि सीख रहे हो तो शुरुआत करना है 5 से 10,000 रुपये से शुरुआत करना है। टारगेट सर्वाइव करना है, ना कि जल्दी अमीर बनना है, ठीक है। ये पैसे अगर 1 महीने तक ट्रेडिंग करते हुए बचा रहे हो तो समझ लेना कि हम सही ट्रैक पे हैं। रिस्क मैनेजमेंट सेट करो, गोल्डन रूल ध्यान देना, हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% का रिस्क लेना है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। एग्जाम्पल, अगर 10,000 अकाउंट में है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 100 से 200 मीन्स हमें स्टॉक में ट्रेड करना होगा। वहाँ पे देखो, सीख रहे हो तो ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, पहले स्टॉक में ट्रेड करो। सिंपल स्ट्रैटेजी चुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल स्ट्रैटेजी चुनो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ये बहुत सारी वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ कि सिंपल रखो, ठीक है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करो, ट्रेड लाइन को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी चुनो और उस पर ट्रेड का प्लान करो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो। शुरुआत में क्या करना है? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है, ट्रेंड फॉलोइंग देखना है, ब्रेकआउट या पुल बैक पे ट्रेड लेना है। 1 से 2 स्ट्रैटेजी को ही हमें यूज करना है, बार बार चेंज मत करो, ठीक है। लॉस हो रहा है होने दो, बट अपनी स्ट्रैटेजी वहाँ पे चेंज नहीं करनी है। ट्रेंडिंग प्लान बनाओ, कैसे? हर ट्रेड से पहले तय करो एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट क्या है। सिंपल है, अगर ये तय कर लेते हो और इसके हिसाब से ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे इमोशन कंट्रोल होता है। तो वहाँ पे पहले क्या करना है? एंट्री से पहले लॉस कहाँ कितना देना है, टारगेट क्या है। अगर ये क्लियर नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है, गलती से भी वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करो, हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, क्या सही था, क्या गलत हुआ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर बनेगा। जो भी ले रहे हो ना उसे लिखो। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, मैक्सिमम 3 ट्रेड। अगर ये ले रहे हो तो ये कर पाओगे, ध्यान देना, अगर ये ले रहे हो तो ये कर पाओगे, ट्रेड को लिख पाओगे। अगर ओवर ट्रेडिंग हो रही है 10, 15, 20 तो ये लिखना मुश्किल हो जाएगा और हम वहाँ पे सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज़ किया है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर बनेगा। मतलब जो भी ट्रेड लिया वहाँ पे क्यों लिया, क्या गलत था, क्या सही था, फियर था या ग्रीड था, ये लिख के अगर बाद में उसे देखोगे तो ये हमारे लिए क्या है ना, टीचर का काम करेगा, हमारे लिए टीचर बनेगा। साइकोलॉजी कंट्रोल क्या होता है? लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। कैसे लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें? मतलब हम तो लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं, तो इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमने तय कर लिया है कि आज 1 से 2% का लॉस देंगे, ठीक। और ये अगर लॉस हो जा रहा है तो इसे एक्सेप्ट करना है। कैसे एक्सेप्ट करना है? ट्यूशन फी। मार्केट को हमने क्या किया? ट्यूशन फी दे दिया है, ठीक है। देखो, अगर 1 या 2 स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, प्राइस एक्शन पे अगर काम कर रहे हो और 1 से 2 स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है
कि हमारा कंटिन्यू वहाँ पे लॉस हो। ठीक है, किसी में लॉस होगा, किसी में प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो 1% का लॉस हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट के टाइम पे 2% का लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर हमने वहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज की तो फिर हमें मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो अगर लॉस हो भी रहा है तो उसे मार्केट का ट्यूशन फी समझो और एक्सेप्ट करो। रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। लॉस हो गया, उसे रिकवर करने के लिए बहुत सारे ट्रेड नहीं लेना। फोमो को इग्नोर करो। ठीक है, आगे की वीडियो में हम इसको फोमो को डिटेल में और भी समझेंगे। बट आज हम एक रोड मैप बना रहे हैं कि कैसे हमें ट्रेडिंग प्लान करना है। हमारा डिसिप्लिन ही हमारी स्ट्रेटजी होती है, ध्यान रखना। स्ट्रेटजी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नया नहीं है कि हम डेली कुछ नया सीखें, कुछ नई स्ट्रेटजी पे काम करें। कोई 8वां जुबा मिल जाएगा, उससे तो मैं रातों रात 10 का 20, 20 का 25 कर दूंगा। अगर ये सोच के बैठो तो इससे हमें बाहर निकलना होगा। ठीक है, डिसिप्लिन ही हमारी स्ट्रेटजी है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, वही हमारी स्ट्रेटजी है। 9th नंबर है कंसिस्टेंसी रखो। कितना? 3 से 6 महीने। मतलब पैसे बनाने की जल्दी मत करो। ठीक है, कि हमें रातों रात अमीर बनना है। ठीक है, जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। स्मॉल इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो। इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक। शुरुआत में लॉसेस होंगे, ये नॉर्मल है, आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि लॉस हो रहा है तो आप रिग्रेट फील करो, गिल्टी फील करो। शुरुआत में लॉसेस होंगे, ये नॉर्मल है। ठीक है, 90% लोग जो यहाँ पे लॉसेस, जो सेबी जो बता रहा है ना, सेबी जो बोल रहा है ना कि 89% या 90%, 89%, 90% जो लोग लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है निकल के। ठीक है, 90% लोग यहाँ पे पेशेंस की कमी से फेल होते हैं। हमें याद रखना है, स्किल डेवलप होने में टाइम लगता है, स्किल डेवलप होने में टाइम लगता है। तो हड़बड़ाओ नहीं, जल्दीबाजी नहीं करो। फोकस क्या करना है कि छोटे अमाउंट से ट्रेड करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, पहले सीखना है। और उसके बाद जब लगता है कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ, 1 महीने मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में है, तो उसके बाद अपनी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट में समझ लेते हैं। 1 महीना सीखो, 1 महीना डेमो, 5 से 10 हज़ार से स्टार्ट करो, 1 से 2% का रिस्क, ये रूल को फॉलो करना है, जनरल प्लस डिसिप्लिन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, बाय।